नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सरस्वती मैथ जीके ट्रिक में। तो दोस्तों, आज का जो ग्रुप डिस्कशन होगा वह जो है सो जैन धर्म, यानी कि ऐसे तो जिनसे हम लोग लूसेंट में जो है सो सामान्य ज्ञान जीके जो है सो चला रहे हैं, और इसमें जो है सो महाजनपद के उदय तक जो है सो हो चुका है। और आज का जो है सो हमारा चैप्टर है वो जैन धर्म के बारे में है। जैन धर्म को जो है सो पूरे हम लोग जो है सो एक ही वीडियो में जो है सो कवर करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों, अगर हमारे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो पहला क्वेश्चन है, जैन धर्म का पहला क्वेश्चन है आप लोगों से। पहला सवाल है, क्वेश्चन है कि जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे। क्वेश्चन है, जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे। तो दोस्तों याद रखिए, इसका आंसर होगा ऋषभ देव। ठीक है, ऋषभ देव कि जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो ऋषभ देव। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे, तो याद रखना है पार्श्वनाथ। कौन थे? पार्श्वनाथ, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा किसके पुत्र थे? अश्वसेन के। किसके पुत्र थे? अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने कितनी वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा? इन्होंने कितनी वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा? याद रखना है 30 वर्ष की अवस्था में। कितने वर्ष की अवस्था में? 30 वर्ष की अवस्था में। इनके द्वारा दी गई शिक्षा थी कौन कौन? इनके द्वारा दी गई शिक्षा थी कौन कौन? तो पहला है हिंसा न करना, दूसरा है सदा सत्य बोलना, तीसरा है चोरी न करना और चौथा है संपत्ति न रखना। याद रखिए, हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना तथा संपत्ति न रखना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि महावीर स्वामी जैन धर्म के केवें तीर्थंकर हुए। महावीर स्वामी जैन धर्म के केवें तीर्थंकर हुए। तो दोस्तों याद रखना 24वें तीर्थंकर एवं अंतिम तीर्थंकर। 24वें तीर्थंकर एवं अंतिम तीर्थंकर। अगला क्वेश्चन बताएंगे कि महावीर का जन्म जो है वो कब हुआ। महावीर का जन्म कब हुआ, तो याद रखना है 540। ठीक है, 540 ईसा पूर्व में। 540 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कहाँ में हुआ। कहाँ में हुआ, तो याद रखना कुंडग्राम वैशाली में। कहाँ में हुआ, तो कुंडग्राम वैशाली में हुआ। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन है कि इनके पिता के नाम बता दीजिए। इनके पिता के नाम, तो याद रखेंगे सिद्धार्थ। इनके पिता कौन थे? सिद्धार्थ। यह ज्ञात्री कुल के सरदार थे। ज्ञात्री कुल के सरदार थे। और माता का नाम बता दीजिए। माता का नाम, इनकी माता का नाम तो याद रखना त्रिशला। क्या नाम था? त्रिशला, जो लिच्छवी राजा चेतक की बहन थी। जो लिच्छवी राजा चेतक की बहन थी, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, महावीर की पत्नी के नाम बता दीजिए। महावीर की पत्नी के नाम, तो याद रखना यशोदा। क्या नाम था? यशोदा। एवं पुत्री के नाम बता दीजिए। महावीर की पुत्री के नाम, तो याद रखेंगे अनुजा प्रिय दर्शनी। क्या नाम था? अनुजा प्रिय दर्शनी। अगला क्वेश्चन बताएंगे कि महावीर के बचपन का नाम क्या था। महावीर के बचपन का नाम क्या था, तो याद रखना है वर्धमान। क्या नाम था? वर्धमान। इन्होंने कितने वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। क्वेश्चन है कि इन्होंने कितने वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। तो याद रखना 30 वर्ष। कितने वर्ष? 30 वर्ष। अपने बड़े भाई कि किससे अनुमति लेकर अपने संन्यास जीवन को स्वीकारा था, यानी कि नाम बताना है उनके बड़े भाई को। तो याद रखना है नंदीवर्धन। क्या नाम था? नंदीवर्धन। अगला क्वेश्चन है कि कितने वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुई। क्वेश्चन है कि कितने वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो याद रखना 12 वर्ष। कितने वर्ष? 12 वर्ष। बताएंगे कि किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। किस नदी के तट पर, तो याद रखना है जिम्भरिक के समीप रिजुपालिका नदी के तट पर। जिम्भरिक के समीप रिजुपालिका नदी के तट पर। बताएंगे
कि किस वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। किस वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। तो याद रखना है साल वृक्ष के नीचे। ठीक है, साल वृक्ष के नीचे। इस समय से महावीर मतलब क्या कहलाएं, उनको क्या क्या नाम दिया गया। तो याद रखना है जीन। जीन का अर्थ होता है विजेता, और है आहर्त। आहर्त मतलब होता है पूज्य, और है निग्रंथ। निग्रंथ मतलब होता है बंधनहीन। यानी कि इस समय से जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो महावीर जीन, आहर्त, निग्रंथ कहलाने लगे। अगला क्वेश्चन है कि महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया। महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया। तो याद रखना है प्राकृत। किस भाषा में? प्राकृत यानी अर्धमागधी। प्राकृत अर्धमागधी भाषा में दिया। अगला क्वेश्चन है कि महावीर के अनुयायियों को मूलतः कहा जाता था क्या। महावीर के अनुयायियों को मूलतः कहा जाता था क्या। तो याद रखना निग्रंथ। क्या कहा जाता था? निग्रंथ। कि महावीर के अनुयायियों को मूलतः निग्रंथ कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद, तो बता दीजिए कौन थे? जमाली। कौन थे? जमाली। अगला क्वेश्चन बताना है कि प्रथम जैन भिक्षुनी नरेश दधिवाहन की पुत्री कौन थी। प्रथम जैन भिक्षुनी नरेश दधिवाहन की पुत्री कौन थी। याद रखना चंपा। कौन थी? चंपा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महावीर ने अपने शिष्यों को कितने गंधर्वों में विभाजित किया। महावीर ने अपने शिष्यों को कितने गंधर्वों में विभाजित किया था। याद रखना 11 गंधर्वों में विभाजित किया। 11 गंधर्वों में विभाजित किया। बताएंगे कि अकेला ऐसा गंधर्व कौन था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जो जैन धर्म का प्रथम फेरा या मुख्य उपदेशक हुआ। क्वेश्चन है कि उस व्यक्ति का नाम बताइए, यानी कि उस व्यक्ति का नाम बताइए जो अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जो जैन धर्म के प्रथम फेरा या मुख्य उपदेशक हुआ। याद रखना आर्य सुधर्मा। क्या नाम है? आर्य सुधर्मा। बताएंगे कि स्वामी महावीर के भिक्षुनी संघ की प्रधान कौन थी। स्वामी महावीर के भिक्षुनी संघ की प्रधान कौन थी। तो याद रखना चंदना। कौन थी? चंदना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। बताना है कि लगभग कितना ईसा पूर्व में मगध में भीषण अकाल पड़ा। लगभग कितना ईसा पूर्व में मगध में भीषण अकाल पड़ा था। तो याद रखना है 300 ईसा पूर्व 12 वर्षों का। कितने वर्षों का? 12 वर्षों का अकाल पड़ा था 300 ईसा पूर्व में, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्य सहित कहाँ चले गए थे। और जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कहाँ चले गए थे। तो याद रखना कर्नाटक। कहाँ चले गए थे? कर्नाटक चले गए थे। अगला क्वेश्चन है कि किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं में उनका गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत जो है सो 2 संप्रदाय में बंट गया। यानी कि जैन धर्म 2 संप्रदाय में बंट गया। उसका नाम बताना है आप लोगों को। तो उसका नाम याद रखेंगे श्वेतांबर और दिगंबर। ठीक है, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर का मतलब होता है श्वेत वस्त्र धारण करने वाले। श्वेत वस्त्र धारण करने वाले। और दिगंबर का मतलब होता है नग्न रहने वाले। ठीक है, नग्न रहने वाले। ये सब भद्रबाहु के शिष्य कहलाएं। याद रखना है। बताइएगा। बताना है कि जैन धर्म के त्रिरत्न है कौन कौन। जैन धर्म के त्रिरत्न है कौन कौन। तो याद रखना है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट बताइएगा कि त्रिरत्न के अनुशीलन में निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है। नाम बताना है। त्रिरत्न के अनुशीलन में निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है। तो याद रखेंगे अहिंसा, सत्यवचन, असत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। अहिंसा, सत्यवचन, असत्य, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य, ये याद रखना है 5 महाव्रत। अगला क्वेश्चन है कि जैन धर्म के 4 वरों के सिद्धांत ने इसे लोकप्रिय बनाने में मदद की, जिसका नाम बताना है आप लोगों को। जैन धर्म के 4 वरों के
सिद्धांत ने इसे लोकप्रिय बनाने में मदद की, जिसका नाम बताना है। याद रखेंगे शिक्षा है, अन्न है, चिकित्सा है और आवास। शिक्षा, अन्न, चिकित्सा और आवास। शिक्षा, अन्न, चिकित्सा और आवास याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता है या नहीं। ठीक है, जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता है या नहीं। तो याद रखना कि जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। ठीक है, बताएंगे कि जैन धर्म में किसकी मान्यता है। क्वेश्चन है जैन धर्म में किसकी मान्यता है। याद रखना है आत्मा की मान्यता है। ठीक है, आत्मा की मान्यता है। महावीर जो है वो किसमें विश्वास करते थे। महावीर किसमें विश्वास करते थे। तो याद रखना है पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास रखते थे। पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। अगला क्वेश्चन है कि जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान का अन्य नाम बता दीजिए। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान का अन्य नाम। तो याद रखना है स्यादवाद और अनेकांतवाद। स्यादवाद और अनेकांतवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को कहाँ से ग्रहण किया। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को कहाँ से ग्रहण किया। याद रखना सांख्य दर्शन। कहाँ से ग्रहण किया। सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। ठीक है, सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। अगला क्वेश्चन है कि जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे कौन कौन। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे कौन कौन। जैसे इसमें है उदायन है, वंद राजा है, चंद्रगुप्त मौर्य है, कलिंग नरेश खारवेल है, राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष है और चंदेल शासक। ठीक है, चंदेल शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैसूर के गंग वंश के मंत्री किसके प्रोत्साहन से। मैसूर के गंग वंश के मंत्री किसके प्रोत्साहन से जो है कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में बाहुबली की मूर्ति यानी गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया। तो याद रखना चामुंड। ठीक है, चामुंड के प्रोत्साहन से। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे कि गोमतेश्वर की प्रतिमा है वो किस मुद्रा में है। तो किस मुद्रा में। क्वेश्चन है कि गोमतेश्वर की प्रतिमा है वो किस मुद्रा में है। तो कायोत्सर्ग मुद्रा में। कायोत्सर्ग। ठीक है, कायोत्सर्ग मुद्रा में है। बताएंगे महावीर तपस्या की किस मुद्रा में वह अपनी चारों ओर के वातावरण से अनभिज्ञ हैं। उनके पैरों में जैसो सांप लपेटे हुए हैं तथा चींटियों ने मिट्टी के घरौंदे बना दिए हैं। यह मूर्ति कितनी ऊंची है बताना है। यह मूर्ति कितनी ऊंची है बताना है। तो 18 मीटर। कितनी ऊंची है। 18 मीटर। यह एक ही चट्टान को काटकर बनाई गई है। यह एक ही चट्टान को काटकर बनाई गई है, यह भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि जैन मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा किया गया। खजुराहो में। याद रखना है कि खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा किया गया। याद रखना चंदेल शासकों के द्वारा। किसके द्वारा किया गया। चंदेल शासकों के द्वारा किया गया। बताएंगे कि मौर्योत्तर युग में जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था कहाँ। मौर्योत्तर युग में जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था कहाँ। तो याद रखना मथुरा। कहाँ में। मथुरा। बताएंगे कि मथुरा कला का संबंध किससे है। मथुरा कला का संबंध किससे है। तो याद रखना जैन धर्म से। किससे है। जैन धर्म से। बताएंगे जैन तीर्थों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित किसमें है। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित किसमें है। तो याद रखना कल्पसूत्र में। किसमें है। कल्पसूत्र में। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि महावीर की मृत्यु कितना ईसा पूर्व में हो गई, यानी कि कब हुई। महावीर की मृत्यु हुई कब। तो याद रखेंगे 468 ईसा पूर्व में। 468 ईसा पूर्व में। कहाँ में हुई। तो याद रखना बिहार के राजगीर पावापुरी में। बिहार के पावापुरी राजगीर में हो गई 72 वर्ष की आयु में। 72 वर्ष की आयु में याद रखेंगे। मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ था, यह भी याद रखेंगे कि मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ था। और इसमें जो है सो और क्वेश्चन है बताएंगे। बताना है कि ऋषभ देव जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे उनका प्रतीक चिन्ह क्या था।
उनका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो याद रखना साण, क्या था? साण था। अगला क्वेश्चन है कि अजीतनाथ जो जैन धर्म के द्वितीय तीर्थकर थे, दूसरे तीर्थकर थे, उनका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो याद रखना है हाथी, क्या था? हाथी। संभव जो जैन धर्म के तृतीय तीर्थकर थे, तीसरा तीर्थकर थे, उनका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो याद रखना है घोड़ा, क्या था? घोड़ा। अगला क्वेश्चन बताएंगे संपासर्ग, संपासर्ग जो जैन धर्म के सातवें तीर्थकर थे, संपासर्ग जो जैन धर्म के सातवें तीर्थकर थे, उनका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो याद रखना स्वास्तिक, क्या था? स्वास्तिक। अगला क्वेश्चन बताएंगे कि शांति, शांति जो जैन धर्म के 16वां तीर्थकर, कितने तीर्थकर थे? 16वां तीर्थकर थे, उनका जो सो प्रतीक चिन्ह क्या था? याद रखना हिरण, उनका प्रतीक चिन्ह क्या था? हिरण था। अगला क्वेश्चन बताएंगे अरनाथ, अरनाथ जो जैन तीर्थकर में 18वां थे, क्या थे? 18वां थे, उनका प्रतीक चिन्ह क्या था? उनका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो याद रखना मीन, क्या था? मीन। अगला क्वेश्चन बताएंगे नामी, नामी जो जैन धर्म के 21वें तीर्थकर थे, उनका प्रतीक चिन्ह बताइएगा। तो याद रखना नीलकमल, क्या नाम था? नीलकमल नाम था। अगला क्वेश्चन है अरिष्टनेमी, अरिष्टनेमी जो जैन धर्म के 22वें तीर्थकर थे, अरिष्टनेमी जो जैन धर्म के 22वें तीर्थकर थे, उनका प्रतीक चिन्ह क्या था? उनका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो याद रखेंगे शंख, क्या था? शंख। अगला क्वेश्चन बताएंगे पार्श्वनाथ जो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे, पार्श्वनाथ जो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे, उनका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो याद रखना सर्प, क्या था? सर्प था। अगला क्वेश्चन है महावीर जो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर हुए, महावीर जो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर हुए, उनका प्रतीक चिन्ह क्या था? याद रखना सिंह, क्या था? सिंह था। तो अगला क्वेश्चन है कि प्रथम जो जैन संगीति है वो कब हुई? प्रथम जैन संगीति कब हुई? तो याद रखना है 300 ईसा पूर्व। कितना? 300 ईसा पूर्व। किस जगह पर हुआ? प्रथम जैन संगीति किस जगह पर हुआ? याद रखना पाटलिपुत्र। कहाँ में? पाटलिपुत्र में। अगला क्वेश्चन है किसकी अध्यक्षता में हुई? किसकी अध्यक्षता में हुई? तो याद रखेंगे स्थूलभद्र। किसकी अध्यक्षता में? स्थूलभद्र। अगला क्वेश्चन है कि दूसरी जैन संगीति, दूसरी जैन संगीति कितना ईसा पूर्व हुआ? दूसरी जैन संगीति कितना ईसा पूर्व में हुआ? तो याद रखना 512। कितना? 512। किस जगह पर हुआ? किस जगह पर हुआ? याद रखना बल्लभी, गुजरात। कहाँ में? बल्लभी, गुजरात में। किनकी अध्यक्षता में हुआ? किनकी अध्यक्षता में हुआ? याद रखना क्षमा श्रवण। ठीक है, क्षमा श्रवण। तो दोस्तों ये था जैन धर्म जो ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से दोस्तों हम लोग रिवाइज कर चुके। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक बार लाइक कर दीजिए लास्ट में, और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।